अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आज से 110 साल पहले 15 अप्रैल 1912 वो तारीख थी जब दुनिया का मशहूर तरीन जहाज़ टाइटैनिक समुंदर में डूब गया था। उस वक्त रात के 2:30 हो रहे थे। टाइटैनिक उस वक्त कनाडा के पास अटलांटिक ओशन में मौजूद था। इस हादसे में 1500 से ज़ायद लोग मारे गए थे। टाइटैनिक कैसे डूबा और टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हुआ, यानी टाइटैनिक के मलबे के साथ क्या हुआ, टाइटैनिक कहाँ मौजूद है और इस तारीखी जहाज़ को आज तक निकाला क्यों नहीं जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लग गए थे। इसको बनाने में 3000 लोगों ने काम किया था। इस बहरी जहाज़ में 2200 लोग सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका सफ़र कर रहा था, लेकिन अपने सफ़र के दौरान ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। अब कई लोग ये मानते हैं कि उस वक्त टाइटैनिक में आग लग गई थी और इसकी डूबने की एक और वजह आग भी थी। आइसबर्ग के साथ टकराने के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र की गहराई में चला गया। इतनी गहराई आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक समुंदर के 12,600 फीट नीचे मौजूद है। अब जब 1912 में टाइटैनिक डूब रहा था तो उसके डूबे हुए मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कई टीम्स अटलांटिक ओशन में जाकर वापस आ चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग सका। समुंदर की 12,600 फीट गहराई में शदीद अंधेरा होता है और यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी टाइटैनिक को ढूंढना ही एक बहुत मुश्किल काम था। और उस जगह मौसम भी अक्सर ख़राब हो जाता था और टीम्स के लिए समुंदर में रुकना एक मसला बन जाता था। दोस्तों, इसी तरह 73 साल गुजर गए और फाइनली 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट बेहरूट था, क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था और समुंदर में भी इसके 2 हिस्से मौजूद थे। टाइटैनिक के 2 हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट दूर मौजूद थे। इसको ढूंढने के रॉबर्ट ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। उसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद टाइटैनिक की तरफ कई एक्सपेक्टेशन भेजी गई। 1988 में टाइटैनिक से 1800 चीज़ें निकालने का भी दावा किया गया, जिनमें कुर्सियां, घड़ियां वगैरह शामिल थी। टाइटैनिक के मलबे को कभी ऊपर क्यों नहीं निकाला गया, ये तारीख का एक अहम हिस्सा है। तो इसका मलबा आज भी पानी में क्यों मौजूद है। दोस्तों, टाइटैनिक के हिस्सों को बारी बारी पानी से निकाला भी जा सकता है और कई लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की। और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि हम समुंदर की गहराइयों से चीज़ें निकाल सकते हैं, तो टाइटैनिक के टुकड़ों को क्यों नहीं निकाला जा रहा। दोस्तों, इसकी एक सिंपल वजह यह है कि टाइटैनिक तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। इस पर जंग लग चुका है या इतनी बुरी हालात में मौजूद है कि इसका कई हिस्से समुंदर के 38 किलोमीटर स्क्वायर की गहराई में फैले हुए हैं। अगर इसको ऊपर लाने की कोशिश भी की जाए तो इसके हिस्से टूट फूट जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी अगर टाइटैनिक के हिस्सों को निकाल दिया जाए तो इनको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।